मौजूदा एमक्यूएम बेहतर है या अल्ताफ हुसैन वाली एमक्यूएम बेहतर थी? हमारी खामियां हुई हैं, हमने गलतियां की हैं, उस वजह से आज हम कमज़ोर हुए हैं। कभी आपकी गवर्नर बनने की ख्वाहिश जागी? मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि खालिद मुग़ल सिद्दीकी ने एक कदम पीछे हट के शहबाज शरीफ को कह दिया कि जो मैंने काम कहा है वो करना नहीं। जितना मेरे इल्म में है मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। बीएसपी का जब मर्जर हुआ पार्टी के लिए बेहतर हुआ या नुकसानदेह साबित हुआ? एमक्यूएम तो एमक्यूएम है, जैसी भी होगी हमारे आँख का तारा है। सारे ऑपरेशन यहीं फेस किए, जेलें काटी, 5 मिनट के लिए भी पार्टी छोड़ के नहीं गया। ना मैंने आज तक पार्टी के खिलाफ कोई बात की है। मैं सोच भी नहीं सकता कि हमारी पार्टी में ग्रुप बने। तो इसको आप क्या कहेंगे, ग्रुप बंदी का नाम देंगे, किसी और चीज़ का नाम देंगे? धड़े कहे, धड़े। पंजाब के लोग हंस रहे हैं कि ये क्या शहर कर दिया। पहले पंजाब के लोग यहाँ देखने आया करते थे कराची को। भाई करप्शन खत्म हो जाए ना और ये काम करने लग जाए तो ये सारी जमातें पैकअप हो जाएंगी, इंक्लूडिंग एमक्यूएम। पीपल्स पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं है, काबिलियत उनके पास नहीं है। अगर होती तो लाड़काना बना हुआ होता, 7 बना हुआ होता। तो फिर आप इत्तेहादी क्यों थे? क्या आपको उस वक्त एहसास नहीं था कि ये कॉम्पिटेंट नहीं है? अपने अपने वजारतों के हवाले से हमने डिलीवर भी किया है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि NIC VD और ये और वो। क्या पूरा सिंध हार्ट के मरीज बैठे हैं क्या उसमें? जब इनका उल्लू सीधा हो जाता है फिर ये उस इशू पे देखते भी नहीं। बिल्कुल लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। तो फिर आप हुकूमत से अलहदा क्यों नहीं हो जाते? ये लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप बच्चों की तरह लिए क्यों जा रहे हैं? डील करना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट से भी और सूबे की गवर्नमेंट से भी। शर्जील मेमन तो दावा करते हैं कि एक जगह पे खड्डा नहीं है, फिर शर्मिला फारूकी कहती हैं कि वो पेरिस बना हुआ है शहर कराची। अब कॉमेडी तो हो नहीं रही ना आजकल, तो इससे अच्छी कॉमेडी कहाँ होगी यार? ये लोग कोई नशा कर रहे हैं, ये नशा हमें भी बताओ यार। मेयर कराची पे मुझे दुख होता है। वो एक पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छा आदमी है, अंदर से चाहता होगा मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, ये भी। मैं कम से कम चीख तो लेता था, ये तो बेचारे चीख भी नहीं सकते। 70% कराची तो फेडरल टेरिटरी है, तो करेगी क्या आप? हाफिज नईम अगर बनते तो ज़्यादा अच्छा था या मुर्तज़ा वहाब बन के ज़्यादा अच्छा है? देखिए मेरिट अगर है, बेईमानी की गई है, जमात इस्लामी के आदमी को बनना चाहिए था, उन्हीं के वोट ज़्यादा थे। वसीम अख्तर पावरफुल थे, मुर्तज़ा वहाब पावरफुल हैं, या मुस्तफ़ा कमाल या फारूक सत्तार? हमारे यहाँ इन फर्द कामयाबी होता है, ये पार्टी का असूल है हमारी। जब आप मेयर कराची थे तो क्या अपने KMC में करप्शन को रोक पाए? नहीं। अब वडेरे जो करप्ट तरीन गंदे तरीन लोग हैं उनके बेचारों को गरीब आदमी, मैं तो ये प्रचार करता था वहाँ अपने सिंधी भाइयों को बोलता था इनके पैरों को हाथ मत लगाया करो। आज के दौर में कोई अफसर पैसे दे के लगता है तो कितने पैसे देने पड़ते हैं? वाह कैसे सवाल कर रहे हो? आपने नाश्ता किया हुआ है ना? बतौर मेयर कराची वसीम अख्तर ने पैसे लेके किसी को अफसर लगाया? नहीं, मैं तो लगा ही नहीं सकता था अफसर भाई। मैं हूं शुजात कुरैशी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ कराची। आज हम बात करेंगे साबिक मेयर और वज़ीर दाखिला और बहुत सी मिनिस्ट्रीज चलाने वाले एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर से, जिनसे बात करेंगे कि कराची के जो हालात हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और ख़ास तौर पर जो एमक्यूएम की मौजूदा सूरत हाल है इस पर वो अपनी क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि आप भी मेयर कराची रह चुके हैं, तो आज कराची को किस निगाह से देखते हैं? देखें कराची जो है वो मेरी नज़र में तबाही के धाने पे खड़ा है। यार हम पैदा यहाँ हुए हैं, हमने 40 साल लगाए इस काम में, इन्होंने 18 साल में इसको कंप्लीटली तबाह कर दिया है। किन्होंने? पीपल्स पार्टी, जाहिर है करप्ट तरीन पार्टी। करप्शन के अलावा कुछ नहीं है वहाँ। अगर करप्शन ख़त्म हो जाए ना और ये काम करने लग जाए तो ये सारी जमातें पैकअप हो जाएंगी, इंक्लूडिंग एमक्यूएम। जमात इस्लामी, एमक्यूएम, PTI, जो भी कराची में अगर वोट लेना चाह रहा हूँ, इनको अल्लाह ने इतने चांस दिए, इतना बड़ा बजट है, इतने टैक्सेस मिलते हैं इन्हें, मगर इन्होंने करप्शन के चक्कर में कराची को तबाह कर दिया। ATM मशीन बनी हुई है कराची, हाइड्रेंट्स, वाटर बोर्ड और बहुत सारे खिड़कियां और दरवाजे हैं जहां से ये सिर्फ पैसे खा रहे हैं। तो ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना ट्रांसपोर्ट है, ना सड़कें हैं, और ऑन द टॉप जिम्मेदार लोगों के मैं स्टेटमेंट देखता हूँ, मैं हैरान होता हूँ कि पेरिस बना हुआ है कराची। मतलब ये मजाक कर रहे हैं कराची के साथ। कराची ऐसा नहीं था, 70s का कराची हमें याद है। उसके बाद अगर ये कहते हैं कि एमक्यूएम की वजह से कराची तबाही पे पहुंचा है, खुदा ना खास्ता, तो चलें फ़र्ज़ कर लेते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हालांकि ऐसा नहीं है।
एमक्यूएम ने ही कराची डेवलप कराया है, सिर्फ एमक्यूएम ही थी, उसी के मेयर थे जिन्होंने यहाँ काम करके दिखाया है। अगर हमने गलत किया है तो 18 साल आपको हो गए हैं, 18 साल में आप हमारी गलत चीज़ें ठीक कर लेते ना यार। आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, आप मैनेज नहीं कर सकते। ये कराची पूरा मुल्क है, आप में कैपेसिटी नहीं है, आप टोटल फेल हो चुके हो। चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं उसके हाथ में कितने पावर्स होते हैं, क्या नहीं कर सकता वो। और नहरे क़याम तो ठीक नहीं कर सका वो, जिसमें पैसे भी नहीं चाहिए थे, आर्किटेक्ट्स पैसे लगा रहे थे, एक अच्छी शक्ल बनती, उसके भी खिलाफ विजन नहीं है। असल में इन्होंने देखा है, वो इलाके देखे हैं, उन इलाकों में रेज हुए हैं। सेवन ले लें आप, धूल उड़ रही है, कूड़े के अंबार हैं, ना सड़कें ना कुछ, वही वडेरा दिमाग है, वो जहनियत है आप कि दबा के रखें सबको। आप कह रहे हैं कॉम्पिटेंट नहीं है। वज़ीर आला से मुराद अली शाह कहते हैं, जो कि 7 से ताल्लुक़ रखते हैं, कि हमें अपनी काबिलियत और जो हमने कारकर्दगी दिखाई है उसी बेस पे वोट मिलता है, और 18 साल क्या हम आगे भी हुकूमत रन करेंगे। वो अलग बात है, वोट तो मिलता ही नहीं है, वोट तो ज़बरदस्ती का है। 850 अरब रुपया तो बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम में रखे हुए हैं, वो पैसे कहाँ जाते हैं? लोगों को यरगबाल बनाया हुआ आपने नाकारा कर दिया लोगों को। आप मछली पकड़ना सिखाओ लोगों को, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाओ इंटीरियर सिंध में, फैक्ट्रियाँ बनाओ ताकि लोगों को रोज़गार मिले। आपने सबको लगा दिया है, कार्ड के चक्कर में सबको पैसे मिल जाते हैं, नाकारा हो गए हैं सब लोग। और जब वो सारे पैसे देते हैं तो आपका शनाख्ती कार्ड भी उन्हीं के पास है, सारा डेटा इनके पास है। वो बेचारा गरीब मेरा सिंधी भाई क्या करे? क्या आप ये कह रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वोटर खरीदने का तरीका है? एग्जैक्टली भाई, आप कौन होते हैं इतना बड़ा अमाउंट बजट में डाल के लोगों को देने वाले? ये तो लोगों के टैक्स का पैसा है और इससे आप पॉलिटिकल फ़ायदा उठा रहे हो। आपको इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए, आपको फैक्ट्रियां लगानी चाहिए, आपको नौकरियों के मौके निकालने चाहिए उन लोगों के लिए ताकि वो मेहनत करें, काम करें, उनको टेक्निकल एजुकेशन दें। आपने तो कार्ड थमा दिया सबको, घर भी बना के दे दिए, और सारा जितना भी अवाम है वो कराची आया हुआ है। आप कराची का हाल देख लेना इन्फ्लक्स का। क्यों? यहाँ रोटी मिलती है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना सैलानी साहब जो हैं वो खिलाए जा रहे हैं सबको। क्या आप ये कह रहे हैं कि सैलानी साहब जो खाना खिला रहे हैं वो भी गलत है? देखें, मैं खिलाफ हूँ इसके, ठीक है। हम लोगों को नाकारा बना रहे हैं अपने सवाब के चक्कर में। अब सवाब, गरीब आदमी कबूतर को दाना डाल रहा है अल्लाह मियाँ को खुश करने के लिए, मेहनत नहीं कर रहा, समझ रहे हैं आप। और इस किस्म के जो लोग हैं वो लाइन लगा के, कितनी तज़ीक होती है, लाइन लगी हुई है, खाना खिला रहे हैं। आप लोगों को वो बनाएं, बुर्दबार बनाएं, लोगों को हक की कमाई खिलाने के काबिल बनाएं, ना कि आप सबको पता है दोपहर का खाना भी मिल जाएगा, रात का खाना भी मिल जाएगा। तो आप समझते हैं कि ईदी, छिपा, सैलानी, इनकी जितने भी दस्तरखान लगते हैं बंद होने चाहिए? मेरा मशवरा ये है कि उस पैसे से आप हॉस्पिटल बनाएं, इंस्टीट्यूट्स बनाएं, तालीम दें, टेक्निकल एजुकेशन दें, ताकि जो ज़्यादा नहीं पढ़ सके वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर सकें। प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिशियन है, और बहुत सारे महकमे हैं जिसमें एक्सपर्टीज़ दिलाएं उनको, ताकि वो हलाल की कमाई खा सकें और अपना शेयर डाल सकें इस डेवलपमेंट में। तो आपने तो उनको सबको नाकारा बना दिया है। अच्छा, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं है, काबिलियत उनके पास नहीं है। अगर होती तो लाड़काना बना हुआ होता, सेवन बना हुआ होता। लेकिन इसी नाअहल या नाकाबिले जो गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी, तो उसके तो आप इत्तेहादी रहे हैं, तो फिर आप इत्तेहादी क्यों थे? क्या आपको उस वक्त एहसास नहीं था कि ये कॉम्पिटेंट नहीं है? देखें, ये है पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स में कोई भी इलेक्शन लड़के ऑपोजिशन में बैठने के लिए नहीं आता है, ठीक है। हम भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो लोग हैं उनको, उनके जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए इलेक्शन में आते हैं और असेंबली में जाते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम इलाके के इश्यूज़ रिजॉल्व करवाएं, ठीक। एब्सोल्यूट पावर इन्हीं के पास रहा है, 18 साल नहीं 40 साल से इनके पास है एब्सोल्यूट पावर। हमने जब भी ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी को, वजारतों में आए हैं हम, और अपने अपने वजारतों के हवाले से हमने डिलीवर भी किया है। ऐसा नहीं है हमने काम नहीं किया,
मगर एब्सोल्यूट पावर चीफ मिनिस्टर के पास होता है। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिससे डेवलपमेंट होती है शहर की, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स की, इंटीरियर सिंध में जो इलाके हैं, नवाबशाह है, सक्खर है, दादू है, इसकी डेवलपमेंट किसकी जिम्मेदारी है? चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। अगर मैं सियासी हवाले से कोलिशन में हूँ पीपल्स पार्टी के, तो और मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम नहीं करा रहा, तो जाहिर है मेरे पे आती है जिम्मेदारी। मगर ओवरऑल सिंध का वजीर आला, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर होती है। अगर मैं कोलिशन पार्टनर हूँ आपका और मैं डिलीवर नहीं कर रहा, तो सीएम मुझे बुला के पूछ सकता है ना कि भाई तुमको मिनिस्टर बनाया, क्या कर रहे हो? हमें तो आज तक किसी ने ऐसा पूछा भी नहीं, हालांकि हमने डिलीवर किया है। मगर इनसे पूछा जाए, ये 18 साल से लगातार सारे बजट ले रहे हैं, एनएफसी के जितना भी शेयर मिल रहा है वो आ रहा है, यहाँ के टैक्सेस आ रहे हैं, ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? अभी हेल्थ का हाल देखें, अस्पतालों का हाल देखें, ठीक है, एड्स फैल चुकी है यहाँ, ये किसकी जिम्मेदारी है? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि एनआईसी वीडी और ये और वो। ओ भाई, आप के अस्पतालों का तो ये हाल है कि एक सिरिंज जो है वो 3-3, 6-6 दफा यूज हो रही है, आपका पैसा कहाँ गया वो? तो ये सब आंखों में धूल झोलने वाली बात है। आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का जो हेल्थ सेक्टर था, जिसको बड़ा प्रोजेक्ट करते थे, प्रोजेक्शन करते थे, तो फ्लॉप हो चुका? था ही नहीं, फ्लॉप क्या होगा? करप्शन, कुछ नहीं था। अगर आपने जो यूनिट्स देखे हैं एनआईसीवीडी के, जो मुख्तलिफ जगहों पे खोल दिए गए, उसके पीछे भी करप्शन है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या पूरा सिंध हार्ट के मरीज बैठे हैं क्या उसमें? सारी जगह आपने खोल दिए, क्यों खोल दिए? बजट। और एनआईसीवीडी कराची के जो मुखिर हजरात हैं वो चलाते हैं, ये खामखाई में अपना क्रेडिट लेते हैं, फेदर लेते हैं कैप में। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये हालात नहीं होते हैं। डिलीवरी हो रही है बाथरूम में खवातीन की, है कि नहीं ये रिकॉर्ड पे? तो कौन सा हेल्थ? अच्छा, क्या वजह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान को हमेशा लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है आर्टिकल 140A के नाम पर? इसी तरह चल रहा है मामला। जो फेडरल गवर्नमेंट है, जिसने एमक्यूएम के साथ एक एग्रीमेंट किया था, अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं, जब पीटीआई की हुकूमत को नो कॉन्फिडेंस आ रहा था, तो मैंने खुद सारे एग्रीमेंट्स इनसे साइन करवाए थे। ठीक है, खालिद भाई मौजूद थे, बिलावल साहब थे वहाँ, आसिफ जरदारी साहब थे, मौलाना फजल रहमान थे, शहबाज शरीफ, सब ने साइन किए हैं कि हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे। बदकिस्मती से जब इनका उल्लू सीधा हो जाता है, फिर ये उस इशू पे देखते भी नहीं हैं। ये तो पुरानी रिवायत है। हमने कितने एग्रीमेंट किए हैं पीपल्स पार्टी के साथ माजी में, कोई चीज़ इम्प्लीमेंट की? इसी तरह नून का भी यही हाल है कि कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की। अब भी जो लॉलीपॉप जिसको आप कह रहे हैं, बिल्कुल लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। तो फिर आप हुकूमत से अलहदा क्यों नहीं हो जाते? ये लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप बच्चों की तरह लिए क्यों जा रहे हैं? होना चाहिए, प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए, क्योंकि वजारतें जो कराची के या सिंध के इश्यूज़ हैं, इन वजारतों से वो इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं होंगे। सही तरह डील करना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट से भी और सूबे की गवर्नमेंट से भी। अच्छा, आपने कहा कि सड़कों का बुरा हाल है, लेकिन शर्जील मेमन तो दावा करते हैं कि एक जगह पे खड्डा नहीं है। फिर शर्मिला फारूकी कहती हैं कि वो पेरिस बना हुआ है शहर कराची। तो ये अब कॉमेडी तो हो नहीं रही ना आजकल, तो इससे अच्छी कॉमेडी कहाँ होगी यार? लोग हंस रहे हैं, सोशल मीडिया देख लें कि ये लोग बात क्या कर रहे हैं। मतलब लोग हैरान हो रहे हैं कि समझ से बाहर है। आप सोशल मीडिया पे देखें कितनी क्रिटिसिज्म मिल रहा है इनको। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी को किस तरह से देखते हैं कि आया वो बेहतर काम कर रहे हैं या नहीं? देखें, मेयर कराची पे मुझे दुख होता है। इनकी हमारे पुराने ताल्लुकात भी हैं, आज भी हैं। ये कर नहीं सकेंगे कुछ, क्योंकि जिस पार्टी में है ना, उसकी पॉलिसी ही नहीं है कि यहाँ डेवलपमेंट हो। वो क्या कर लेंगे? वो एक पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छा आदमी है, अंदर से चाहता होगा मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, ये भी। अब उसको पता चल गया होगा, ज़ाहिर है अंदर रह रहे हैं ना, कि क्या हालात क्या हैं, तो उसने भी हथियार डाल दिए कि ठीक है, जिस तरह चल रहा है चलता रहे। कम से कम मैं जब मेयर था तो मेरे पास ना फंड्स होते थे, आप तो गवाह हैं, ना मेरे पास अथॉरिटी थी,
मगर मैं वोकल था, मैं चीखता था। पूरे मुल्क में अगर किसी को मेयर का पता होता था ना, वो वसीम अख्तर का नाम था। मैं हर फोरम पे चीखता था कि ज्यादती कर रहे हैं। मैं कोर्टों में गया, कोर्ट से फैसले लिए हैं सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, 140A के लिए। तो मैं कम से कम चीख तो लेता था। ये तो बेचारे चीख भी नहीं सकते, चीखेंगे तो नौकरी जाएगी। हालांकि मैं श्योर हूं कि इसको भी बड़ा दुख होता होगा कि यार मैं मेयर हूं मगर ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। लेकिन मुर्तज़ा भाब तो बड़े मुतमईन है कि मैंने KMC के फ़ंड बढ़ा दिए हैं और कराची बदलता हुआ दिख रहा है, और जो मुखालफिन हैं उनको वो दिख नहीं रहा यार ये कराची। मेरे समझ में नहीं आता, ये जो बातें करते हैं ना लोग, ये कौन सा नशा कर रहे हैं? ये नशा हमें भी बताओ यार। ये जो जिनको सब अच्छा नज़र आ रहा है, कराची, पेरिस नज़र आ रहा है, सड़कें ठीक हैं सारी, ये लोग कोई नशा करते हैं जिसमें सब को अच्छा अच्छा नज़र आता है। मुझे तो ऐसा लगता है। ट्रांसपोर्ट नहीं है। मेरे ख्याल में 80 लाख के करीब मोटरसाइकिलें हैं कराची में, 40 से ज़्यादा। ठीक है। तो मैं जब मेयर था, जब 40 का फिगर आ रहा था सामने, तो ये तो हाल है लोगों का। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अपाहिज हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, मोटरसाइकिल, सड़कों का हाल देखो, यंग लड़कों का बुरा हाल है। ओ भाई ट्रांसपोर्ट तो दे दो कम से कम यार। मगर वही वाली बात है, ट्रांसपोर्ट चलेगी कहाँ, सड़क कहाँ है? लेकिन आप नहीं समझते कि ये जो आपकी डिमांड थी कि मुशर्रफ के टाइम के निज़ाम लाया जाए 18 टाउन वाला, तो टाउन तो बन गए हैं, तो खराबी कहाँ है? जब तक फंड्स नीचे नहीं आएंगे, जब तक ये वजारतें ख़त्म नहीं होंगी। देखिए मेयर के एक ऑर्डर मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का, इफ्तिखार चौधरी साहब का, कि मेयर के छतरी के नीचे सारे कैंटोनमेंट जितने हैं वो DHA उनके मातहत हो। जितने इदारे हैं, वाटर बोर्ड है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, ये सारे, पुलिस उस छतरी के नीचे हो, मेयर के अंडर में हो। जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूँ ना, 12 किलोमीटर है मेट्रोपोल से स्टार गेट। मैं जब मेयर था तो मेरा दिमाग में आता था कि ये मैं फूल पौधे लगवाऊँ फुटपाथ के पास। माली भेजे, कैंटोनमेंट वाले उठा के ले गए वो इलाके, कैंटोनमेंट के एयरपोर्ट तक। मेट्रोपोल से स्टार गेट 12 किलोमीटर तकरीबन है। वहाँ पानी जमा हो जाए तो मेयर को गालियाँ पड़ती हैं, ठीक है। और अगर मेयर कुछ करना चाहे तो वो कर नहीं सकता क्योंकि कैंटोनमेंट का इलाका। तो जब तक कराची इतना 70% कराची तो फेडरल टेरिटरी है, तो करेगी क्या आप? 18 अमेंडमेंट हो तो गई, आपने अपने पास तो सारे पावर ले लिए, पैसे भी ले लिए, उसको नीचे भेजना था ना, लोकल गवर्नमेंट्स को देने थे ना, वो नहीं किया आपने। क्यों? करप्शन। अपने लोगों को खुश रखने के लिए यहाँ मिनिस्ट्रियाँ तो चलानी है ना। ये मिनिस्ट्री का काम नहीं है, ये काउंसलर्स का काम है, ये बल्दिया का काम है। ये सारा डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, ट्रांसपोर्ट, नालों की सफाई, सड़कें, ये सारा तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन। पानी की डिस्ट्रीब्यूशन आप कर ही नहीं सकते, जितना पानी ले आओ। आपने तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं ठीक किया हुआ, आप सप्लाई कैसे करोगे घरों के अंदर? पाइपलाइन तो है ही नहीं। तो हाइड्रेंट तो बेहतरीन ATM मशीन है, अरबों रुपया रोज का कमाने का है मामला। तो ये इसको कौन ख़त्म करेगा? नहीं ख़त्म होगा ये। आपने कहा कि 70% कराची वफाक के अंडर में है। बिल्कुल जब ऐसा है। 70% है तो फिर आप मुतालबा क्यों करते हैं कि कराची को वफाक का हिस्सा बनाया जाए? ये तो हर एक की अपनी अपनी सोच है, जो कि खुला मैदान है सियासत में, जो मर्जी आए जिसको कह दो। मगर अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, जो समझदार लोग हैं, जो इन चीज़ों को जानते हैं, वो चाहते हैं कि 18 अमेंडमेंट इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट हो, नीचे जाएं, अथॉरिटी पावर नीचे जाएं, पॉलिटिकल पावर, फाइनेंशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मेयर के पास होने चाहिए, तो जाके तरक्की होगी, तो जाके काम होगा। तो अब तो सब आज़ाद हैं। या अगर ये भी नहीं करते तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं ताकि लोगों के डोर स्टेप पे उनके मसाइल हल हो सकें। मगर ये तो सेंट्रलाइजेशन चाहते हैं, डिसेंट्रलाइज करना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि CM के हाउस जो है ना वो मरकज़ बना रहे, सारा बजट उनकी टेबल पे आता है, सैलरी वैलरी देने के बाद फिर वो डिसाइड करते हैं हाँ भाई अब कितना पैसा किस को देना है। वो जहाँ से अच्छा आता है तो वो उधर चला जाता है। आपने जिस तरह की बात की है मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची के बारे में, तो आप क्या उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं कि वो करना चाहते लेकिन उनकी पार्टी नहीं करने देगी? देखें मैं उस पर ब्लेम नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है ना, फैक्ट्स मुझे पता है, मैंने भुगता है ना। मैं भी मेयर था ना और चीफ मिनिस्टर तो यही थे ना, तो मैं इनके पास जाता था, हाँ हाँ करते थे, मगर आज तक कोई काम करके नहीं दिया इन्होंने। और वो कराची की बेहतरी के लिए था, मगर इंटरेस्ट नहीं है।
तो जब पॉलिसी ये हो तो मेयर क्या कर सकता है? मेयर की जगह सुपरमैन बिठा दें आप, वो भी डिलीवर नहीं कर सकेगा, क्योंकि सारे कंट्रोल तो उनके पास है, उनकी बगैर मर्जी के कुछ कर ही नहीं सकता वो। अच्छा वसीम साहब, आप मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को किस तरह से देखते हैं कि आया वो कामयाब हैं या नहीं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। पूरी सिंध गवर्नमेंट कामयाब नहीं है। मुर्तज़ा वहाब तो बेचारा एक मेयर है। पूरी सिंध गवर्नमेंट के पास जितने महकमे हैं, चाहे वो हेल्थ का महकमा हो, फाइनेंस का महकमा हो, लोकल गवर्नमेंट हो, ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है, कोई भी कामयाब नहीं है। इससे बड़ा फेलियर हो नहीं सकता गवर्नेंस का। नाकाम तरीन गवर्नमेंट है ये मैं अकेला नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है। अगर बाहर मुल्क ममालिक में जो पाकिस्तानी बसते हैं उनसे पूछ लें, जो न्यूट्रल लोग हैं, ठीक है। तो मुर्तज़ा वहाब बेचारा क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, आपने कहा कि वो उसकी विल ज़रूर है, लेकिन उसको पार्टी शायद। ये मैं समझ सकता हूँ। देखें, उनकी वालदा के साथ मैं 5 साल रहा हूँ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत ही ग्रेट खातून थी, ठीक है। उनकी नीयत और उनकी सोच भी मुझे पता है। जो वो हमसे डिस्कस करती थी पीपल्स पार्टी में, मगर जो वो हमसे बातें करती थी, जो उनके साथ ज़्यादतियाँ होती थी उस वक्त पीपल्स पार्टी की, जो वहाँ करते धरते थे नेशनल असम्बली में, इनको जो निगलेक्ट किया करते थे, वो हमसे डिस्कस करती थी, ठीक है। तो उस ख़ानदान से हैं ये, उनके बेटे हैं, तो इनकी ज़ाहिर डीएनए तो है ना वो, तो इनकी भी सोच उसी हवाले से होगी ना, माँ के हवाले से। आई एम श्योर ये दिल से चाहता होगा कि कराची डेवलप हो, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उसमें पूरा उतरूँ, मैं ये काम करूँ, मैं कराची के लिए बेहतरी करूँ, लोगों को जॉब्स दिलाऊँ, बहुत सारी चीज़ें। पेंशन नहीं मिल रही है तो इसका दिल नहीं करता होगा घर जाके, यार पैसे हों पेंशन में दे दूँ। बूढ़े लोग हैं बेचारे, रोज़ बाहर खड़े रहते हैं, दे नहीं सकता, फायर ब्रिगेड के पैसे पूरे नहीं दे सकता, तनख्वाहें पूरी नहीं हो रही हैं, दिल तो करता होगा ना इसका। नौकरी पेशा आदमी है, तो जो नौकरी करता है ना, उसको सारे आटे दाल का भाव पता होता है। अच्छा, आपने कहा कि आपके मुर्तज़ा वहाब उनकी फैमिली से फैमिली टर्म्स हैं, दोस्त हैं वो, तो आपने कहा कि उनके पास पावर्स भी ज़्यादा हैं, आपसे ज़्यादा हैं, तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? मेरे से ज़्यादा पावर नहीं है उनके पास। जब मैं मेयर था मेरे पास ज़्यादा पावर थे, क्योंकि मैं बोल सकता था, वो बेचारा बोल नहीं सकता। तो आप वो आगे जाके चीफ मिनिस्टर से या टीवी पे या कहीं वो बहस नहीं कर सकता कि मुझे ये कराना है, ये काम करना है, नहीं हो रहा, पानी घरों में नहीं आ रहा है। दिल तो करता होगा ना इसका कि वाटर बोर्ड के ज़रिए पानी घरों में चला जाए तो मैं कामयाब हो जाऊं, मैं पीपल्स पार्टी को भी कामयाब करूं, लोग खुश होंगे, मगर नहीं कर सकता। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर मौजूदा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को क्या मशवरा देगा? यार क्या मशवरा दूंगा मैं उसको कराची की बेहतरी के लिए? देखिए, मेरे मशवरे से कुछ नहीं होगा। मैं इतना एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको कि अगर कोई मशवरा भी दूंगा ना, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता ना, वो एक तरह से बेचारा है, वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनके जो बड़े हैं उनकी पॉलिसी नहीं है ये, उसको वो बजट मिलता ही नहीं है और ना मिलेगा। तो आप क्या क्लीन चिट दे रहे हैं मुर्तज़ा वहाब को एज अ पर्सन? हाँ, इसकी जगह कोई सुपरमैन ले आओ, वो भी फेल हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, हाफिज नईम अगर बनते तो ज़्यादा अच्छा था, ये मुर्तज़ा वहाब बन के ज़्यादा अच्छा है? देखिए, मेरिट अगर है, बेईमानी की गई है, जमात इस्लामी के आदमी को बनना चाहिए था, उन्हीं के वोट ज़्यादा थे, चीटिंग करके बना दिया आपने किसी को पकड़ के, तो वो गलत तो गलती है ना यार। तो अगर हाफिज नईम अगर मेरे बन जाते तो वो भी आपकी तरह फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते कि फंड्स नहीं है? कम अज़ कम आवाज़ तो बुलंद करते, एक प्रेशर बिल्डअप तो होता। यहाँ तो बोल रहे हैं पेरिस बना हुआ है कराची, ये तो नहीं बोलता ना वो, कि यहाँ तो बोल रहे हैं कि कोई सड़क ख़राब ही नहीं है, तो वो कम अज़ कम चीज़ें तो सामने लेके आता कि ये इधर काम होना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए, वो बोलता तो कम अज़ कम। ये तो बेचारा बोल भी नहीं सकते ना। अगर कंपैरिजन किया जाए कि एज अ बतौर आपने मेयर अच्छा काम किया या मुर्तज़ा वहाब अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए, मैंने जो जिन हालात में काम किया ना, वो बड़े सख्त हालात थे, ना बजट था ना अथॉरिटी थी। मैंने तो लड़ लड़ा के जो भी कर सकता था किया सबके सामने, और मैं समझता हूँ कि मैं जो चाहता था वो नहीं कर सका, क्योंकि मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं थी, मेरे पास वो फंड्स नहीं थे, पावर नहीं था। मगर मैंने काफ़ी कुछ काम किया, जो कि ज़ाहिर है मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मगर इनके पास तो सारे महकमे हैं, सारी मिनिस्ट्रियाँ इनके पास हैं। और भाई, जब एमक्यूएम के पास मिनिस्ट्री मेयरशिप थी मुशर्रफ के ज़माने में, तो सारी मिनिस्ट्रियाँ हमारे पास थी ना। हमने
मेयर को हेल्प किया ना, सारी मिनिस्ट्रियों ने मेयर को हेल्प किया, फंड्स भी मिलते थे, अथॉरिटी भी थी, सारे काम उसने किए ना। एमक्यूएम का मेयर था ना, तो उसने डिलीवर किया। आज मुर्तज़ा वहाब की पार्टी के पास सारे मेयर इदारे हैं, मगर डिलीवरी कहाँ है? कचरे के अंबार लगे हुए, नाले चौकड हैं सारे, अस्पतालों का हाल देखो। ओ भाई, मुर्तज़ा वहाब से एक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ आपके तवज्जुह से कि अब्बासी शहीद को बेहतर कर दें, अब्बासी शहीद में डॉक्टरों की तनख्वाहें दे दें, उसकी हालत ज़ार जो है वो उसको बेहतर कर दें। वसीम अख्तर पावरफुल थे, मुर्तज़ा वहाब पावरफुल हैं, या मुस्तफ़ा कमाल या फारूक सत्तार? इन चारों में कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल था इख्तियारत के हवाले से? देखें, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा मैं। एमक्यूएम के कैंडिडेट थे, शख्सियत थी फारूक सत्तार, एमक्यूएम की शख्सियत थी मुस्तफ़ा कमाल, पार्टी का टीम वर्क था, दोनों कामयाब हुए। ठीक है, पार्टी कामयाब हुई है। हमारे यहाँ इन फ़र्द कामयाब नहीं होता है, ये पार्टी का असूल है हमारी। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब तो कहते हैं कि मेरे काम पे था, पार्टी की सपोर्ट भले थी, लेकिन मैं नहीं होता तो कैसे होता? देखिए, हम पुराने लोग हैं, हम एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, हम जानते हैं। ये मिनिस्ट्री हमने 2 दफ़ा चलाई हुई है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। फारूक सत्तार सीनियर वजीर थे, लोकल गवर्नमेंट देखी हुई है, ठीक है ना। जिस तरह से पार्टी की सपोर्ट थी, उसमें रहते हुए डिलीवरी हुई है। बतौर सियासतदान वसीम अख्तर ने शहर कराची को क्या दिया? जो कैपेसिटी थी, जो इख्तियारात थे, क्योंकि केएमसी के इख्तियारात भी इनके पास थे, ठीक है। जो इख्तियारात केएमसी के मेयर के पास होने चाहिए उनको तो छोड़ दें आप, जो इन्होंने दिए हुए थे वो भी इम्प्लीमेंट यही करते थे, एग्जीक्यूट यही करते थे। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे वो सारे इन्होंने अपने पास रखे हुए थे। मैंने अपने उसमें दायरे में रहते हुए पार्क्स ठीक किए हैं सारे, ठीक है, इंक्रोचमेंट रिमूव किए। किडनी हिल की बड़ी मुश्किल इंक्रोचमेंट थी, फ्रेयर क्या नाम है, एम्प्रेस मार्केट की इंक्रोचमेंट, सड़कें बेहतर की हैं, पानी वाटर बोर्ड के हवाले से बहुत बड़ा अमाउंट खर्च किया है, मुख्तलिफ इलाकों में पानी की लाइनें डलवाई हैं, पैच वर्क करवाए हैं, सड़कें बनाई हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अपने 4 सालों में की हैं। जब आप मेयर कराची थे तो क्या अपने केएमसी में करप्शन को रोक पाए? नहीं, करप्शन कोई रोक सकता, इस मुल्क में करप्शन नहीं रोक सकती। वजह? आवा का आवा करप्ट है, रुकेगी कैसे? सिस्टम सारा चल रहा है बगैर करप्शन के। आपने मलिक रियाज के इंटरव्यू नहीं देखे कि मैंने जितने काम किए हैं मुझे पता है कहाँ पहिए लगाने होते हैं फाइल पे? तो उसने तो बहरिया बना दिया, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, कराची में भी। तो बगैर करप्शन के तो नहीं, वो तो एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब आपका सिस्टम ही करप्ट हो जाए तो आप कैसे? मैंने बहुत कोशिश की केएमसी के अंदर, नहीं कर सका। अभी आप क्या समझते हैं कि मैंने वाहिद आदमी हूँ जो चीफ जस्टिस के सामने, गुलजार साहब थे, जब उन्होंने मुझसे पूछा कि नाले साफ कब होंगे, मानसून आ रही है, मैंने कहा कोर्ट में खड़े होके कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं कि नाले साफ़ करूं। बोला अच्छा। मैंने बोला जी, तो कैसे होगा? मैंने बोला ये इतने नाले हैं, कोई 500 से ऊपर छोटे नाले हैं, कोई 35 के करीब, फिगर शायद मेरा गलत हो, इतने बड़े नाले हैं। तो बोले एस्टीमेट बना के लाएँ, तो हमने 50 करोड़ का एस्टीमेट डिपार्टमेंट ने बना के दिया, उनको दे दिया मैंने। तो उन्होंने सिंध गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को बुलाया, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, और वो पैसा अप्रूव हो गया। तीसरे दिन फिर बुला लिया गुलजार साहब ने कि भाई अब तो पैसा भी अप्रूव हो गया, प्लान किया है नाले साफ़ करने का। मैंने बोला नहीं। तो बोले अब तो पैसे भी अप्रूव हो गए। मैंने बोला अप्रूव तो कर दिए मगर आए तो नहीं पैसे। मैंने बोला अच्छा। वो कहने लगे हैं तो कैसे आएंगे? मैंने बोला भाई एजी सिनेमे से रिलीज़ होते हैं पैसे, 2% अप फ्रंट भेजने पड़ते हैं। बोला क्या मतलब? मैं बोला मतलब सबको पता है, जब तक उसको पहिए नहीं लगेंगे वहाँ तो वो चेक भी नहीं आता है महकमे में। यहाँ तक गए में हम, तो वो हैरान हो गए कि ये क्या कह रहे हो। फिर उन्होंने एजी सिंध फ़ोन किया और फिर पैसे आए सिंध गवर्नमेंट के पास, फाइनेंस में, फाइनेंस से पैसे आते हैं ना। तो जब फाइनेंस में पैसे आए तो फिर भी नहीं आ रहे थे। तो फिर केएमसी के जो लोग हैं, जो ठेकेदार होते हैं, उन्होंने कुछ पैसे पहुँचाए वहाँ, तो वो चेक आया। ये तो सिस्टम है, इस सिस्टम से निकलोगे कैसे यार?
तो फिर पीपल्स पार्टी बुरी क्यों ही, अगर करप्शन सिस्टम की वजह से है? पीपल्स पार्टी नहीं तो ये सिस्टम बनाया हुआ है। अगर पीपल्स पार्टी चाहे तो ये सिस्टम रुक सकता है ना, ये पैसे आवाम के लिए खर्च हो सकते हैं ना, मेरे सिंधी भाइयों की लिविंग बेहतर हो सकती है ना इंटीरियर सिंध में। जो हाल है उनका, जहां से गधे घोड़े पानी पी रहे हैं, वो उनको पानी वहां से पीना पड़ता है। वो बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, मासूम हैं, ठीक है ना, उनको मिसयूज करते हैं, उनके साथ ज्यादती करती है ये वडेरा माइंडसेट। हम तो कराची में रहते हुए बोलते हैं, हम नहीं डरते इनसे, वो बेचारे खौफ में, वो डरते हैं, वो पैरों को हाथ लगाते हैं। अबे करप्ट तरीन आदमी के पैरों को हाथ लगा रहा होता है गरीब आदमी, समझ रहे हैं आप? ये कोई तरीका है यार? ओ माँ बाप के पैरों को हाथ लगाओ यार, माँ बाप के आगे झुको। अब वडेरे जो करप्ट तरीन गंदे तरीन लोग हैं, उनके बेचारों को गरीब आदमी, मैं तो ये प्रचार करता था वहाँ, अपने सिंधी भाइयों को बोलता था इनके पैरों को हाथ मत लगाया करो, इज्जत अपने माँ बाप का दो। ये पैरों पे हाथ लगाने का मामला जो है वो माँ बाप के लिए है, इनके लिए नहीं है। तुम डर के इनके पैरों को हाथ लगा देते हो। कभी किसी वडेरे को देखा है वडेरे के पैरों को हाथ लगाते हुए? देखा है? गरीब के ही मुकद्दर में है कि ये सारे वडेरों के पैरों को हाथ लगाए। ये खत्म होना चाहिए। मैं अपने सिंधी भाइयों से बोल रहा हूँ, इस रिवाज को खत्म करें, अपने माँ बाप के पैर छुएं। आप क्या समझते हैं कि आज के दौर में कोई अफसर पैसे दे के लगता है तो कितने पैसे देने पड़ते हैं? आज के दौर में कोई अफसर, यार कैसे सवाल कर रहे हो? समझ, आपने नाश्ता किया हुआ है ना? हाँ, लगता ही वैसे है यार। कितना लगता होगा? अब ये तो डिपेंड करता है महकमा कौन सा। अगर एसबीसी की हम बात करें तो कितने पैसे देने पड़ते होंगे? यार अब तो बहुत सड़कें कमर्शियल हो गई ना, तो मज़े ही मज़े, उसी हिसाब से फिर चलता है। तो बतौर मेयर कराची वसीम अख्तर ने पैसे लेके किसी को अफसर लगाया? नहीं, मैं तो लगा ही नहीं सकता था अफसर भाई। क्यों? मेरे पास पावर नहीं था, सीएम के पास था पावर, मिनिस्टर के पास था और सीएम के पास था। मैं तो लगा ही नहीं सकता था किसी को। बतौर मेयर आपने ऐसा कौन सा काम किया जो मजबूरी के तहत करना पड़ा? नहीं, मेरे डीएनए में नहीं है ये काम, समझे? बहुत प्रेशर आए कि रिज़ाइन कर दो मेयरशिप से, नहीं किया। 40 मुकदमे ले लिए अपने ऊपर। किसने प्रेशर दिया था? यार अब ये कैसे सवाल कर रहे हो आप यार? एमक्यूएम ने खुद 18वीं तरमीम में हिस्सा लिया था और जो बताया गया था, क्या एज इट इज़ उसी तरह से 18वीं तरमीम मंजूर हुई या अमल दरामद हुआ, या फिर एमक्यूएम को ट्रैप कर लिया गया? नहीं, एमक्यूएम को ट्रैप की बात नहीं है, होशियारी है। वादा ये किया था, हमारी भी लालच ये थी कि इख्तियारात निचली सतह तक जाएंगे, मगर इन्होंने तो बड़ी चालबाजी की। इन्होंने तो ऐसे काम किए कि 58(2)B जो प्रेसिडेंट के पास पावर होते थे ना, कि अगर कोई करप्शन कर रहा है तो प्रेसिडेंट जो है वो हुकूमत फारिग करता था, जो कि बेनज़ीर की हुई एक प्रेसिडेंट ने, लगारी साहब के मेरे ख्याल में। इन्होंने सबसे पहले तो वो पत्ता काटा, 58(2)B ख़त्म करा ली, ठीक है। फिर 18 अमेंडमेंट ले आए। क्यों? इनको डर था 58(2)B का, कि अगर कोई और सदर होता, और जाहिर है इधर तो सिर्फ करप्शन चलती है, और अगर फिर से वो हमारी हुकूमत फारिग करे तो वो पावर ही प्रेसिडेंट से ले लो। वो ले लिए गए। फिर 18 अमेंडमेंट लेके आए। इनको ये भी पता था कि अब वो वोट बैंक नहीं है पूरे मुल्क में इनका, जो बेनज़ीर साहिबा के ज़माने में था, ठीक है। पंजाब से फारिग है पीपल्स पार्टी, ठीक है, बाकी सूबों से फारिग है। जिस तरह से वोट पड़ रहा है वो वही जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है, ठीक है। अब इन्होंने एक और मूव किया कि ये देख के कि अब वोट नहीं पड़ेगा तो अपना सिंध मजबूत कर लो। इन्होंने फिर सिंध मजबूत करने के लिए 18 अमेंडमेंट लेके आए। ये झांसा दिया कि हम इख्तियारात निचली सतह पे देंगे, मगर वो धोखा दिया। सारे पावर्स फेडरल से लेके सूबों में दे दिए, स्टेट विद इन अ स्टेट बना दिया। आज बादशाहत है सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की। ये काम किए इन्होंने। अवाम को नहीं देखा, अवाम की खुशहाली को नहीं देखा कि अवाम के हालात बेहतर हों, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इसको तो देखा ही नहीं। अपना खूंटा मजबूत किया बस। कराची डेवलप नहीं हो पा रहा, आपने कहा कि विल नहीं है, तो किसकी विल नहीं है? आसिफ अली जरदारी की, अदी फरियाल की, या बिलावल भुट्टो जरदारी की? पॉलिसी नहीं है, कंबाइंड पॉलिसी बनती है, ठीक है। क्या बिलावल साहब कराची की हालत को देखते नहीं होंगे? बाहर भी घूमते हैं ना, दुबई भी जाते हैं, यूरोप भी जाते हैं, वहाँ देखते नहीं होंगे क्या ज़बरदस्त सिस्टम बना हुआ है? उनका दिल नहीं करता होगा कि मैं ये सिस्टम यहाँ राइज करूँ? मैं इस शहर में पैदा हुआ हूँ। क्या आसिफ जरदारी साहब का शहर नहीं है ये? उनका दिल नहीं करता होगा? बाकी जिनके नाम लिए आपने, उनका दिल नहीं करते होंगे कि मैं ये बेहतर कर लूँ?
मैं अपने जो हमारे सिंधी भाई हैं इंटीरियर सिंध में जो रह रहे हैं उनकी हालत ज़िंदगी बेहतर कर लूँ। दिल तो करता होगा, मगर भाई पॉलिसी है, करप्शन नहीं छोड़नी है। आप कह रहे हैं कराची बेहतरीन है, वो तो ये कहते थे, उन्होंने इलेक्शन जीत लिया गिलगित का कि हम कराची जैसा बनाएंगे, और फिर उन्होंने दावा भी किया बिलावल साहब ने कि अगर मुझे वज़ीर आज़म बनाएंगे पूरे पाकिस्तान को कराची जैसा बना दूंगा। तो कराची तो बेहतरीन है उनकी नज़र में। हाँ, तो अब सोच सोच की बात है ना, दुनिया क्या कह रही है, अवाम क्या कह रही है। हंस ही रहे हैं ना कि कराची को अगर वो पेरिस से मिला रहे हैं तो लोग हंस रहे हैं। पंजाब के लोग हंस रहे हैं कि ये क्या शहर कर दिया। पहले पंजाब के लोग यहाँ देखने आया करते थे कराची को भाई, अब उल्टा हो गया है सब। और ये पीपल्स पार्टी के लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है नहीं जानते, वो भी लाहौर जाते हैं। अच्छा, बात करते हैं एमक्यूएम की, कि आप समझते हैं कि मुहाजिर कार्ड ख़त्म हो गया या अभी भी है? नहीं, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है अब कार्ड बांटना। हमारी एक तवील जद्दोजहद है, 84 से पार्टी वजूद में आई हुई है, उससे पहले APMS हो। हमारी आज भी वही कोशिश है कि लोगों के मसाइल हल हों। ब्लैकमेलिंग की सोच नहीं है, मेरिट पे बात करने की सोच है हमारी कि जो हकूक़ हैं वो मिलने चाहिए। ठीक है, ये मेरिट वाला जो मामला है ये होना चाहिए, चाहे वो कोई ज़बान बोलता हो। आज आप देख लो ना, मेरिट का सत्यानाश क्या भाई, कराची के लोगों का जॉब्स कहाँ मिल रही, नहीं मिल रही जॉब्स, जिसमें पंजाबी बोलने वाला भी है, सिंधी बोलने वाला भी है, बलोची भी है, कहाँ जॉब्स मिल रही हैं? किसी को जॉब नहीं दे रहे। पढ़ा लिखा आदमी फूड पैंडा चला रहा है। आज की जो मौजूदा एमक्यूएम है वो कहाँ खड़ी है, कहाँ देखते हैं उसको? मुश्किल में है, आपके सामने ही है, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। हमारी नादानियाँ हैं, हमारी नॉन सीरियसनेस है, जिसकी वजह से हम पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें चाहिए कि एक मौका मिला था कि हम इस पार्टी को आगे ले जा सकते थे, फिर एक और मौका मिल गया इस पार्टी को कि मेंबर्स आ गए, अल्लाह ने मेंबर्स दे दिए। तो इन मेंबर्स के हवाले से अगर इलाकों में जाते, पब्लिक से कांटेक्ट रखते, वहाँ उनके इश्यूज रिजॉल्व करते, तो बेहतरी आ सकती थी। उसी की कोशिश जारी है। मौजूदा एमक्यूएम बेहतर है या अल्ताफ़ हुसैन वाली एमक्यूएम बेहतर थी? एमक्यूएम तो बेहतर ही है, ठीक है। वो खामियां थी, वो खामियां हुई, वरना एमक्यूएम से मजबूत जमात इस मुल्क में नहीं आई है और ना आएगी, ठीक है। नज़्म व ज़ब्त के साथ वो हमारी खामियां हुई हैं, हमने गलतियां की हैं, उस वजह से आज हम कमज़ोर हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी जमात को उसी जगह ले जाएं जहां हम थर्ड लार्जेस्ट पार्टी थे इस मुल्क की। तो अल्लाह करे हम कामयाब हो जाएं, नीयत हमारी ये है। आपने नज़्म व ज़ब्त की बात की, तो माजी में तो हमने नज़्म व ज़ब्त देखा, तो आज एमक्यूएम की नज़्म व ज़ब्त अगर देखा जाए तो क्या नंबर करेंगे? नहीं, अब तो माइनस पे जा रहा है, ठीक है। ना नज़्म व ज़ब्त है, ना अखलाकियात है, ना रिवायत को देखा जा रहा है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि आज हम मुश्किल में। काफ़ी टाइम आप इनएक्टिव रहे, मतलब एक्टिव बिल्कुल भी नहीं थे पार्टी में, पार्टी को तकरीबन छोड़ के चले गए थे, क्या वजह थी? नहीं, कभी नहीं छोड़ा पार्टी को, साइड हो गए थे? एक्टिव नहीं था, राब्ते में था हर एक से। एक्टिव ना होने की वजह? यही हालात देख के कि हम जिस तरह से मेहनत करनी चाहिए थी उस तरह से नहीं कर रहे। मेरा जितना भी टाइम गुजरा है पार्टी में, अल्लाह का शुक्र है कि मैं 5 मिनट के लिए भी पार्टी छोड़ के नहीं गया हूँ। ना मैंने आज तक पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बात की है, बंद कमरे में भी और बाहर भी कभी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा हुआ मैं। ये बड़ा अल्लाह का करम है मेरे साथ, और ना खड़ा हूँगा और ना छोड़ के गया हूँ, ठीक है। ना मुल्क से भागा हूँ, फेस किया है, सारे ऑपरेशंस यहीं फेस किए हैं, जेलें काटी हैं। पहली दफ़ा 64 मुकदमे, उसके बाद 40 मुकदमे, मगर पार्टी की को बिट्रे नहीं किया, धोखा नहीं दिया पार्टी को। जो लेगेसी है उसको लेके चलना चाह रहा हूँ आज भी। अच्छा, बात करते हैं पीएसपी के मर्जर की। तो पीएसपी का जब मर्जर हुआ तो आप उस फैसले को किस निगाह से देखते हैं कि आया ये पार्टी के लिए बेहतर हुआ या नुकसानदेह साबित हुआ? देखिए, ये अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे ना
सोशल मीडिया उठाएंगे या पुराने जो स्टेटमेंट्स हैं वो उठाएंगे, उसमें आप खुद समझ सकते हैं। मगर आज जहां हम आ गए हैं तो अब उसको फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म मैं नहीं समझता करना चाहिए। अब एक चीज़ हो गई है तो उसको एमिकेबली अगर वो आगे बढ़ती है तरीके से, जो मैंने इशारे दिए कि नज़्म व ज़ब्त कायम रखें, अखलाकियात कायम रखें, जो पहले तरीका था हमारी पार्टी का, जो रिवाज था, जो तंजीमी जो तरीक़ेकार होते हैं उनमें रहते हुए काम अगर हम करें तो मैं नहीं समझता कहीं इख्तलाफ भी होंगे या कोई बुराइयां आएंगी। हम अगर उन रास्तों पे चलें तो पार्टी को हम उसी तरह मजबूत कर सकते हैं। नज़्म व ज़ब्त की बात करते हैं दोबारा से, तो पीएसपी के मर्जर से पहले नज़्म व ज़ब्त अच्छा था पार्टी का या अब अच्छा है? नज़्म व ज़ब्त ज़ाहिर है जो पार्टी में था पहले वो तो अब नहीं है, ठीक है ना। वो पार्टी वो वाली थी जब लीडर मौजूद था, लीडर से अलग होने के बाद वो नज़्म व ज़ब्त ख़त्म हुआ। अगर हम बात करते हैं तो आज की एमक्यूएम अच्छी है या अल्ताफ़ हुसैन की थी? देखें, अच्छी तो आज भी है, एमक्यूएम तो एमक्यूएम है, जैसी भी होगी हमारे आँख का तारा है, पतंग भी और एमक्यूएम भी। अब उसमें मुश्किलात आई हैं, उनको फेस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसी जगह पे ले आएं एमक्यूएम को, जो खामियां हैं उनको दूर करें, अच्छी चीज़ लेके आएं। जो सबक हमने सीखा था नज़्म व ज़ब्त के हवाले से, अपनी अना को ख़त्म करने के हवाले से, खिदमत खल्क़ का जो जज्बा दिया था पार्टी ने, उस पे हम उसी तरह अमल करें तो एमक्यूएम फिर इंशाल्लाह वहीं खड़ी हो जाएगी आके। आप समझते हैं कि कभी आपकी गवर्नर बनने की ख्वाहिश जागी? क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, ये दावा किया है कि आपने खालिद भाई को कहा था। ऐसा नहीं है, हमारे पार्टी में ख्वाहिश वाला मामला नहीं होता है, ठीक है। एक जद्दोजहद थी, इमरान खान साहब की नो कॉन्फिडेंस थी, उसमें चलते रहे। फिर हम अपना हमारा एक डिमांड्स थी हमारी जो कराची से रिलेटेड थी, यहाँ के इशू से रिलेटेड थी, उसको हमने उस वक्त की जो हुकूमतें थी, पार्टियाँ थी, उनके सामने रखा, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है। उसमें फिर जब हम आगे बढ़े नेगोशिएशन में तो ये चीज़ें भी आई कि मिनिस्ट्रियाँ भी होनी चाहिए, तो हमने उनसे कहा कि फिर गवर्नरशिप भी हमारे पास होनी चाहिए पार्टी में, ठीक है, वो हमारा हक बनता है। वो हम शहरी इलाकों से हैं और हम अपने 7 वोट आपको दे रहे हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, तो मिनिस्ट्रियाँ में हमें आईटी की और पोर्ट्स एंड शिपिंग की मिली और फिर गवर्नर का स्लॉट भी मिला। तो उस वक्त ऐसे हालात थे कि जो मुझे याद आ रहा है कि कोई और ऐसा था नहीं कि वो स्लॉट के लिए आए, ठीक है, मुख्तलिफ इश्यूज़ खड़े हो रहे थे। तो खालिद भाई से मेरी भी बात हुई थी इस टॉपिक पे और उन्होंने एग्री भी किया था कि ठीक है, इस स्लॉट के लिए नाम देते हैं, तो वो नाम दिया गया था। तो जिस तरह से मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि खालिद मुग़ल सिद्दीकी ने एक कदम पीछे हट के शहबाज शरीफ को कह दिया कि जो मैंने काम कहा है वो करना नहीं। ये इससे मैं आपने जो सवाल किया, जितना मेरे इल्म में है मैं उसका जवाब दे सकता हूँ और मैंने दिया कि उस स्लॉट के लिए ज़रूर मेरा नाम गया था। बाकी मैं ऐसे बग़ैर किसी चीज़ को जाने देखे तो ऐसे नहीं कह सकता। यानी आप गवर्नर नहीं बने तो इसका मतलब है कि मुस्तफ़ा कमाल ठीक कह रहे हैं कि आपके नाम को मना कर दिया गया था? ये मैं कुछ कह नहीं सकता इस पर ना। जिस मुश्किल में एमक्यूएम आज है, क्या 22 अगस्त के वक्त भी इतनी मुश्किल में थी या आज ज़्यादा है? मेरे ख्याल में 22 अगस्त के बाद तो हम कामयाब हो गए थे, ठीक है। हमने जलसा किया था लियाकताबाद ब्रिज पे, फारूक भाई लीड कर रहे थे, उससे बड़ा जलसा हुआ नहीं। उसके बाद हमारी सीटें आई हैं, हमने इलेक्शन जीते हैं, हमने लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन जीता है। मैं जेल में था, 2/3 मेजॉरिटी से जीता है। हम सही जा रहे थे, बस कुछ गलतियां हमने कर ली और हो गई हमसे, और आज जिसको भुगत रहे हैं हम।
अब इख्तलाफ किसका है, दो ग्रुपों के दरमियान है या मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मोहम्मद सिद्दीकी के दरमियान है? देखिए, मैं इसमें इस तरह से डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। जितने मैंने इशारे दे दिए, तो अगर ये समझदार है कोई भी, चाहे वो इस ग्रुप का हो या उस ग्रुप का हो, तो उसको, अगर मेरी हो सकता है खुशफहमी हो कि मैं समझाना चाह रहा हूँ, मेरा भी एक एक्सपीरियंस है पार्टी का ना, मैंने 5 मिनट पार्टी छोड़ी नहीं है, 40 साल से हूँ मैं पार्टी, ठीक है। मेरा रिकॉर्ड अगर देख लिया जाए, कंपेयर कर लिया जाए, तो मैं पार्टी में रहा हूँ हमेशा, कभी नहीं छोड़ी, ना खिलाफ बात की है कभी पार्टी के। तो मैं समझता हूँ कि हमें इन चीज़ों से निकल के पार्टी को मजबूत करना चाहिए, ना कि हम खुद मजबूत होने के चक्कर में रहें। हम खुद मजबूत होने के चक्कर में हैं। ओ भाई, कोई मजबूत नहीं हो सकता, कोई भी मजबूत नहीं हो सकता, सिर्फ कारकुन मजबूत होता है, ठीक है। कारकुनों में इज्जत बनाई जाए, उनको साथ लेके चला जाए, तो पार्टी पता नहीं कहाँ जाएगी हमारी। खालिद मोहम्मद सिद्दीकी साहब ने कहा कि जब फार्मूले फेल हो जाते हैं तो हमारे मत्थे मार दिए जाते हैं, तो आप अपने चेयरमैन का ये बयान ऑन करते हैं? देखिए, ये स्टेटमेंट जिसने दिया है ना, आप उनसे सवाल करें, मैं इस कंट्रोवर्सी में जाना ही नहीं चाहता, ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं, बहुत देखी हुई हैं। मैंने बताया ना, मैं कभी छोड़ के नहीं गया पार्टी को, मैं पार्टी में रहा हूँ, 40 साल से पार्टी में हूँ। हर मुश्किल वक्त में, हर अच्छे वक्त में मैं पार्टी में रहा हूँ, ना पार्टी को कभी गाली दी है, ना पार्टी के ख़िलाफ़ बात की है। अगर कोई बात करता भी था, चाहे वो टीवी में बैठ के या टीवी के बाद या किसी मीटिंग में, तो मैं उसके सामने खड़ा होता था। ये बर्दाश्त नहीं होती थी मुझसे कि जो पार्टी के ख़िलाफ़ बात करें। इस पार्टी में शहीदों का लहू शामिल है, हम तो ज़िंदा बच गए, समझे आप। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं ऑपरेशन में हुआ क्या था, MQM की जद्दोजहद थी क्या, हाइडिंग थी क्या, अंडरग्राउंड किसे कहते थे, ये जो ऑपरेशन इतने सारे हुए हैं, इसमें लोग कहाँ थे? हम सड़क पे थे, हम इस ऑपरेशन को भुगतते थे, हम 3rd डिग्री टॉर्चर सह चुके हैं, हम अंदर थे, हमने सालों साल जेलें काटी हैं, टॉर्चर बर्दाश्त किया है, हमें पार्टी का A to Z पता है। पार्टी के कारकुनान ने जो भुगता है, उनके घरों के हालात हमें पता हैं। हम जाते हैं उसके घरों में आज भी, हम मिसिंग पर्सन्स के हालात जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, देखते हुए अगर हम आज भी ये करें कि मैं पावरफुल हो जाऊं, तो फिर अल्लाह हाफिज़ है उसका। अच्छा, ये बताएं, अगर हम्माद सिद्दीकी वापस आते हैं और अगर आप लोगों के मामले बेहतर नहीं होते, जिस तरह से आपने बताया, यानी 2 ग्रुपों में तकसीम होती है पार्टी, तो हम्माद सिद्दीकी किस ग्रुप का हिस्सा होंगे? खालिद मोहम्मद सिद्दीकी ग्रुप या मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप? ये तो हम्माद जब आएंगे ना, उनसे पूछना। अगर हम्माद सिद्दीकी ग्रुप खालिद मोहम्मद सिद्दीकी ग्रुप के साथ नहीं, जुड़ते ये हैं, ग्रुप का लफ्ज़ जो है ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं करता। जो आप ये सवाल कर रहे हो ग्रुप, ये मैं सोच भी नहीं सकता कि हमारी पार्टी में ग्रुप बने। ग्रुप गलत है, ग्रुप बंदी होती है, पार्टी तबाह हो जाती है। तो अभी पार्टी में क्या चल रहा है? उसी की तो बात कर रहा हूँ कि ये इकट्ठे हो जाएं भाई। तो इसको आप क्या कहेंगे? ग्रुप बंदी का नाम देंगे, किसी और चीज़ का नाम मैंने देंगे? तो धड़े कहे थे, धड़े। चलें, इसको इस तरह से कर लेते हैं। ग्रुप सुने, ग्रुप के लिए भी मटेरियल चाहिए, समझे। ग्रुप बनाने के लिए भी मटेरियल चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, वो कैपेसिटी चाहिए। हम जो ये सिस्टम सारा कुछ है, हमें पता है ना बैकग्राउंड। अगर हम्माद सिद्दीकी आते हैं, अगर खालिद मोहम्मद सिद्दीकी धड़े के साथ जुड़ते हैं, तो आप क्या समझते हैं, बेहतरी आएगी या मुश्किल मैं होगी? तो MQM की बात कर रहा हूँ, ना खालिद भाई की बात कर रहा हूँ, ना किसी की बात कर रहा हूँ, MQM की बात कर रहा हूँ। कोई MQM में आके काम कर रहा है, बेहतरीन है। हम्माद सिद्दीकी के वापस आने के बाद MQM मजबूत होगी? जितने लोग आएंगे MQM में मजबूत होगी MQM, तो जाहिर है हम्माद सिद्दीकी का एक काम रहा है, एक किरदार रहा है, वो आएगा तो लोगों को खुशी होगी, जाहिर है एक प्लस आएगा ना। नस्ला टावर जिसको मस्मार कर दिया गया, उसके बाद फैसला आता है कई साल बाद कि वो गलत फैसला था या अदालत को मदाखलत नहीं करनी चाहिए थी, तो इस फैसले को आप किस निगाह से देखते हैं? आपके सामने है कि अब उसके खिलाफ फैसला आ गया है उसी कोर्ट का कि ये गलत फैसला दिया गया था। इससे ज़्यादा क्या तहमत हो सकती है, इससे ज़्यादा क्या गलत काम हो सकता है कि कोर्ट खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि वो गलत डिसीजन दिया था हमने, वो गलत टूटी है बिल्डिंग। ऐसा ही है ना। मेरे कहने से क्या हो जाएगा जब अदलिया, आला अदलिया खुद कह रही है, इससे बड़ी ज़्यादती हो नहीं सकती। जो उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने ज़्यादती की, हमने बहुत कोशिश की, हमने एहतजाज भी किया,
हम नस्ला टावर के सामने खड़े होकर हमने एहतजाज किया, उसमें हमारे साथ जमात इस्लामी भी थी कि ये नहीं होना चाहिए, लोगों की जमा पूंजी है इसमें, हक हलाल की कमाई के अपार्टमेंट लिए में लोगों ने, बच्चों के साथ रह रहे हैं, आप क्या फ़ैसला कर रहे हो? ये किसी की गलती अगर हुई है तो इनका क्या कसूर है इसमें? थर्ड पार्टी आ गया ना। आपने अपनी अना रखने के लिए आपने कोई काम किया है कराची के लिए? मैं तो बहुत एक्सपेक्ट करता, मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन थी इन साहब से, चीफ जस्टिस साहब से, कि ये कराची के लिए कुछ करेंगे। ये जो यहाँ करप्शन, जो यहाँ अकरबा परवरी, जो यहाँ ज़्यादतियाँ हो रही थी शहर में ख़ास तौर पे, और ये पीपल्स पार्टी कर रही थी, ये कोई एक्शन लेंगे उस पर, और जो कि नज़र आएगा। ये नहीं कि पीपल्स पार्टी है, उनकी गलत अच्छे कामों पे बिल्कुल तारीफ़ करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का अच्छा काम होगा हम तारीफ़ करेंगे। मैं तो ये खुल के कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी तो अल्लाह इनको हिदायत दे, ये 18 साल में अगर अच्छा काम करते तो इस सिंध में इनके अनअपोज आते हर जगह, इनके खिलाफ कोई नहीं खड़ा होता। हो सकता है हम सब पीपल्स पार्टी में होते अगर ये अच्छा काम कर रहे होते तो, समझ रहे हैं आप। मगर जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। अभी आजकल आप काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, यानी कि आप, वसीम आफ्ताब और एक दो लोग, तो कोई कुछ क्या पकड़ा है? मतलब आप कोई नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, कोई नया ग्रुप बनाना जा रहे हैं, वजह क्या है? देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पार्टी बनाना तो मेरे लिए गुनाह है। अगर मैं एमक्यूएम के अगेंस्ट किसी पार्टी को खड़ा करूं, खुद मैं गुनाह समझता हूं उसको। मेरी कमिटमेंट है एमक्यूएम से, पतंग से, एमक्यूएम से, मेरी लॉयल्टी एमक्यूएम के साथ है। मैं अगर खड़ा हो जाऊं उसके ख़िलाफ़ और एक पार्टी बना लूं तो मैं तो सोच भी नहीं सकता ये बात। मैं घर बैठ जाऊंगा खामोशी से, मगर अगेंस्ट नहीं आऊँगा पार्टी के कभी भी। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, आपने इतना सारा वक्त दिया। ये थे वसीम अख्तर जो कि बताते हैं कि पार्टी में जो धड़ेबंदी हो चुकी है उसको रोकने की ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि जल्द कामयाबी हो जाएंगे।